हरि ओम। तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सतगमय मृत्योर्मा अमृतगमय। हे जगज्जननी जगदम्बा आद्या योग माया महामाया अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड जननीं सर्वमोक्षदां सृष्टि स्थिति विनाशानां विधात्रीं जगदम्बिकां आप धन्य हो और आप ही सब जीव जंतु देवी देवता बनती हो बनाती हो। नल नील श्रापोपरांत वरमाला में सभी देवी देवता नल रूप बन के आ गए, तो उसमें उसके आधार पर देवता का जन्म नहीं होता, देवता प्रकटित होते हैं। तथा देवता का 10 आंगुल पृथ्वी से ऊपर ही रहता है। देवता परम प्रकाश प्रारूप रूपनी शक्ति है, इसलिए उनकी छाया नहीं होती और उनका पलक नहीं गिरता। पलक गिरने पर प्रलय महाप्रलय हो जाता। यह दमयंती देख करके नल के गले में माला डाल दी। और अनेकों जगह सतग्रंथ में वेद में श्रुति स्मृति में अंकित है कि देवता प्रकट होते हैं। यथा भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी चैत शुक्ल नवमी शुक्र दिन मध्य दिन में भगवान राम कौशल्या गृह में शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकटित हुए। और एक बार भाद्र कृष्ण अष्टमी रात्रि में, एक बार श्रावण कृष्ण अष्टमी में कृष्ण प्रकटित हुए कारागार में देवकी गृह में। इतनी ही बात नहीं, प्रत्यक्ष प्रबल नरसिंह खंभा फाड़ के प्रकटित हुए। सब अवतार का विश्लेषण है ऐसे ही। अतः आज सूर्य उपासना है। सूर्य क्या है? दृष्टा दृष्टि दर्शन के विचार से मैं देखा कि सूर्य के ललाट पर ऊर्ध्व पुंड लाल है, कर्ण पुंड भी लाल है और गोल मुंह है। मेरे मन में उनकी आकृति को देखने की इच्छा हुई, लेकिन अनुभव जगत जननी जगदम्बा की कृपा दया अनुग्रह अनुकंपा पात्र से दृष्टा दृष्टि दर्शन से समझ लिया कि मात्र वो महाकालिका की रश्मि बिंदु हैं। और उनको अपने इच्छा अनुसार क्रिया करने में समर्थ हैं। कर्तुम अकर्तुम कर्तुम समर्थ। नमो विवस्वते ब्रह्मण भास्ते विष्णुते से जगत सवित्रे श्रुचे नमस्ते कर्मदायिनी श्री सूर्य नारायण मंत्र भी उनका है। आदित्य कवचाय नमः आदित्य कवचाय नमः आदित्य कवचाय नमः सर्वे देवी देवी शक्ति कवचाय नमः सर्वे देवी देवी शक्ति कवचाय नमः। भगवान राम को अगस्त आदित्य कवच दिए, जिस कवच में रावण का सभी मायावी अस्त्र विलीन हो गया और उनका एक बाल बांका नहीं हो सका। अतः यह सामर्थ्य है आदित्य कवचाय में। सभी देवी देवता का कवच वही है। अतः सूर्य खष्ठी माता कल शाम में खष्ठी माता की आराधना की गई
क्यों कि महाकाली के वामांग से महागौरी, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवताभ्यो नमः प्रकट हुए और ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषिभ्यो प्रकट हुए, इसलिए उन्हीं का नाम खस्ती माता है। और उन्हीं कालिका के तृतीय नेत्र का रश्मिकण भगवान कृष्ण हैं। भगवान भी हैं और वो स्वयं अपनी शक्ति से कृष्ण बनी और राधा भी बनी, क्योंकि जैसे ब्रह्मा मनु और शतरूपा बने और उसी मनु और शतरूपा से मनु से पुरुष और शतरूपा से स्त्री समस्त जीव जंतु देवी देवता भी बनते हैं, बनाती भी हैं। अतः यह अवश्य ही भगवती का उपासना खस्ती माता का शाम को हुआ और प्रातःकाल इसी सप्तमी में अवतरित हुए, इसलिए हमारे मिथिलांचल में इसका विशेष प्रश्न है। वैसे सातों कल्पांतर भेद के अनुसार चारों सप्त में भगवान सूर्य आराधना है, 4 बार हुए। इसका प्रबल प्रमाण ये है कि श्रीमद् भागवत में नारद के कहने पर पार्वती पूछती हैं भगवान भोलानाथ से, जो आपका ये मुंड माल जो है सो क्या है? तो आप ही का 108 जन्म का वितरण है। तो आप अमृतवाणी नहीं कहे तो आँख मूंद करके श्रीमद् भागवत अमृतवाणी सुनाए। यह श्रीमद् भागवत अमृतवाणी है और देववाणी और अमृतवाणी श्रीमद् भागवत किसी का लिखा हुआ नहीं है। सहस्र दल कमर पर कालिका प्रकट हुई, उसमें 18 मंत्र लिखा हुआ था। कालिका कृष्ण रूप में 28वां प्रथम व्यास है ब्रह्मा, 28वां व्यास को लक्षित हुए कालिका कृष्ण रूप में, तो वही श्रीमद् भागवत है। और इसका हमारा अनेकों टीवी में यूट्यूब में वर्णित है। आध्यात्मिक प्रवचन अवलोकन कीजिएगा। विशेष में कहता हूँ, मानिए सनातन वैदिक धर्म ही एक धर्म कर्म मोक्षदायिनी है, अर्थदायिनी भी है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय जगदम्बा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्भया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे मा दुःख अभार भवेत्, सर्वे मा दुःख अभार भवेत्।